बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। यक लोक व यक वेद, दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। इस तीन लोक के संदर्भ में ही सभी धर्मशास्त्र, सभी मत मतांतर बोल रहे हैं। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं? तीन लोग जमजाल पसारा, नेम धर्म खटकर्म अचारा। अगर आप थोड़ा सा मेरी बात पर चिंतन करें, हम देखते हैं पहले तीन लोग को यम का देश कहने वाला पहला व्यक्तित्व कौन था? कबीर साहब। उससे पहले कोई नहीं बोला है। कबीर साहब लगभग 625 साल पहले अवतरित हुए थे। उससे पहले सभी ये काल पुरुष की उपासना थी। बाद में संतत्व की धारा चली, बिखर गई, वंशवाद आ गया, धारा बिखर गई, उसमें निरंजन की भक्ति समाविष्ट हो गई। जान ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं था। अरे आप छोड़िए, अगर आप कबीर पंथ में देखेंगे तो सरगुण उपासक भी है और निराकार की उपासना भी करते हैं। दूसरा, साहिब की वाणी अगर आप लेंगे, सभी मत मतांतर ले रहे हैं, सरगुण वाले ले रहे हैं, निर्गुण वाले ले रहे हैं। अब साहब एक बात साफ साफ बोल रहे हैं, तीन लोग जमजाल पसारा, नेम धर्म खटकर्म अचारा। बोला ये सब जमजाल है। मैंने एक चीज का हवाला कई बार दिया है। अगर आप साहब की वाणी को कह रहे हैं चलो ये अन्य अन्य चीजें, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं ना भाई। रामायण भी तो कह रहे हैं, जप तप व्रत यम नियम अपारा। जप तप व्रत यम नियम अपारा। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। यहां साहब वही बात, ये साहब का ही छायावाद है। नेम धर्म खटकर्म अचारा। आचार्य सब दुनी बुलानी, दुनी संसार। इस तरह पूरा संसार इसमें भूला हुआ है, पूरी दुनिया इसमें भूली है। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलान बा पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। सार शब्द कोई विरला जाने। विरला का मतलब होता है 9%। कोई एक, भाई 1000 में एक भी परसेंट हो गया, कुछ परसेंट, 0.001%। 1,00,000 में भी कुछ परसेंट हो गया, 501%। करोड़ों में भी एक हो गया। अब साहब यहां क्या बोल रहे हैं? लाखन मध्य को कहे, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन मां है। कोटन मध्य को की है जब किया कबीर विचार। है विरला कोई, साहब करे विरला कोई पकड़ता है। इस पूरे माया की जाल में जीव उलझे हुए हैं। अब कितना सटीक शब्द साहब बोल रहे हैं, यक लोक व यक वेद। यक लोक व यक वेद, दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। दुनिया भुला नहीं, पूरा दुनिया भूला हुआ है, भूली हुई। एक दो हुए ताए समझाऊं, सभी भुलान बा पिटवा के धंधा। अगर आप ये आइडियोलॉजी किसी को समझाने जाएंगे तो हजारों के तर्क देंगे। और निरंजन ने ऐसा खेल किया कि वेद में भी उन्होंने निर्गुण निराकार तक की बात बोली। आगे आदमी वेद नहीं जानता। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम ला जह लीजिए फटक पछोड़। सार शब्द विरले, कोई विरला जानी।
और सत्य पुरुष को जाने से। एक बात अकाट्य है, कह रहे उस सार शब्द के बिना ये मनुष्य उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी तप कर दे। कर्म भर्म तज शब्द समावे, स्थिर ज्ञान अमर पद पावे। कर्म भर्म को तज करके उस ज्ञान की तरफ बढ़े। सत्य शब्द जो करे बेचारा छूटे जंजाल अपारा। सत्य शब्द वो अंदर जाकर अब आपके जब भी हृदय में पड़ेगा, सब काम खुद करता जाएगा। जैसे निद्रावस्था में आपकी चेतना बड़ी कुंद हो जाती है, उस समय आप कितना भी जोर लगाएं, चेतना का स्तर नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ जाग जाओ तो आपकी चेतना स्वतः बढ़ गई। गुरु प्रताप ते सोवत जागा, इस तरह सुरती को गुरु जगा देता है, बस उसके बाद नियंत्रण स्वतः होना प्रारंभ हो जाता है। बार बार एक प्रेम की बात आ जाती है। शब्द हमारा सत्य है, सुन मत जाओ सरक, जो चाहे निर्मुक्त को लीजो शब्द परख। निसंदेह कहीं शंका नहीं है साहब के शब्दों में। उनकी व्याख्या बड़ी स्पष्ट और सरल है। और अमल को रंग न करई, माया ममता को पर हरई। अब प्रेम क्या है? आखिर प्रेम की इतनी बड़ी महत्ता वाणियों में साहब ने क्यों दी? प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे चंचकोर घीच टूट भुई को धरे चितवे वाही और, घीच टूट भुई को धरे चितवे वाही और। क्योंकि अब आपको मैं प्रेम का धातु समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेम आत्मा है, प्रेम परमात्मा है। जो एक आनंद की अनुभूति होती है प्रेम से, वो परमात्मा है, वो आपकी आत्मा है। प्रेम आनंदमय है। देखो बच्चा खिलौनों से प्रेम करता है, यही प्रेम और यही लगन, यही धुन मनुष्य पूरा जीवन किसी न किसी चीज में लगाता है। बचपन में वो प्रेम माँ में लगा, बस वो प्रेम जो है ना एक जगह आ जाए, वो प्रेम स्वयं मालिक है, वो प्रेम स्वयं साहेब है, वो प्रेम आनंद है, वो प्रेम आत्मा है। आपने किसी चीज में प्रेम लगाया, उदाहरण के लिए मनुष्य में या किसी स्त्री में या अपनी पत्नी में या किसी में लगा, तो वहां आनंद मिल रहा है। वो आनंद वहां नहीं है। अगर आपका प्रेम हट जाए ना तो वहां घृणा हो जाएगी। फिर बिना प्रेम पावे नहीं कोटिन करे उपाय। अब प्रेम में, प्रेम समर्पण का नाम है। प्रेम में अपना अस्तित्व आदमी भूल जाता है। जब अपना अस्तित्व भूल जाता है तो फिर वो मन रहता ही नहीं है वहां। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इस तरह समय समय पर मनुष्य का ये प्रेम परिवर्तित होता है सभी पदार्थों में। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कोई संसार में प्रेम नहीं है, ये तो आपके प्रेम का प्रतिबिंब है। आपने देखा होगा कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे प्रिय बने होंगे जिनके बिना आप कभी नहीं रह सकते थे। जब वहां से आपका भाव हट जाता है, आपका प्रेम ही हटा, वो जीरो हो जाता है। इसलिए ये प्रेम आप जहां भी लगाएंगे धोखा है। अब ये प्रेम लगाएं कहां? सिमरन में, गुरु चरण में।
पर आगे कह रहे हैं, गुर से प्रीत कठिन है भाई, गुर से प्रीत कठिन है भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई। अब ये मन इस प्रेम को घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, यह सुरती है, आपका ध्यान है, बस वो आनंदमय है, ये घुमाता रहता है। यहां साहब बड़ी अच्छी चेतावनी दे रहे हैं, ये एक ही जगह रहे और आपका चिंतन एक जगह रहे। प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तेरंग। जो भी जिससे प्रीत करेगा उसमें समा जाएगा, वो निसंदेह उसका तद्रूप हो जाएगा। आप देख लें, जब साहब कह रहे हैं बस ये सब बाकी चीजें, प्रेम अमी का पीवे प्याला, अमी प्रेम को अमृत कह रहे हैं। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देख लिया, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप इन नाशवान चीजों से प्रेम मत करो। आपने एक चीज अनुभव की होगी, आपके अंदर के वो प्रेम और आपके ध्यान की शक्ति को मन कैसे कैसे घुमाता है। कई बार आपने, मैं दोबारा अपना शब्द दोहरा रहा हूं, जिनके बिना आप पल भर नहीं रह सकते थे, वहां आपका प्रेम लगा था। जब वैचारिक मतभेद हो जाता है, उनकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते, बस आपका प्रेम डाइवर्ट हो गया। ये एक ही जगह रहे। एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। कबीर मन तो एक है। अब क्यों मन कहा? यहां आपके प्रेम में मन घुस गया है। अब आपके अंदर मन घुसकर अपनी अपनी क्रियाएं कर रहा है। अब वो कौन सी क्रियाएं कर रहा है? जो इंद्रियां उसे प्रेरित कर रही है, उसी दिशा में जाता है। बस वो प्रेम और कहीं नहीं हो, वो नाम का प्याला पिए। ज्ञान दीप निज भीतर बारा, सो कहिए साचा कन्या। अब कह रहे हैं कि जो आपके हृदय क्षेत्र में ज्ञान का दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। ज्ञान का मैं लक्षण बताता हूं। ज्ञान का लक्षण नीर चीर का करे ने मेरा। ज्ञान जो है वो सार को अपनाता है, असार को छोड़ देता है। निसंदेह नाम की प्राप्ति के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ताकत आ गई है। आपको वो तरंगे मिलेगी पूरी, वो ज्ञान आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी गलत कार्य करने जाएंगे तो ज्ञान आकर बताएगा इसमें कोई सार नहीं है, और आप तब उस चीज में जाएंगे नहीं। यानी ज्ञान उसकी भाषा अव्यक्त है, स्पंदन है। कई बार अपने जीवन में आपने अनुभव किया होगा, नाम के बाद जब आप कोई ऐसा कार्य जो अनिष्टकारी है करने जा रहे हैं, अंदर से वो ज्ञान आकर के आपको सूचना देता है ये नहीं करना। इसको साहब ने क्या कह दिया पता है वाणियों में? गुरु जिस समय दीक्षा देता है उस समय क्या करता है? आपके अंदर सूक्ष्म वेद उत्पन्न कर देता है। वेद जीवन में दिशाएं देता है आदमी को, कृत आकृत की, पाप पुण्य की। लेकिन वो ताकत जब आपके अंदर उठ जाएगी, परम ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। तो साहब की वाणी उस तरफ एक इशारा कर रही है, एक संदेश दे रही है कि भाई नाम बिना सब भी सोई ना। तो जैसे आपके पास वो चीज़ आ गई, चाहे आप कैसे भी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, तब आपका लक्ष्य बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक आदमी था, आप ज्ञान के बाद आपके अंदर का परिवर्तन देखें, आपकी करनी देखें, आपका व्यवहार देखें, आपका आचरण देखें। एक आदमी था, इतना सत्यवान था, और ये ज्ञान विवेक वैराग्य प्रेम आदि एक दूसरे के सहयोगी है। ठीक वैसे ही सहयोगी है। जैसे आपकी इच्छा हुई कहीं जाने के लिए, तो ये इंद्रियां, आंखें
और पैर उसी तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये। तभी तो गोस्वामी जी रामायण में एक शब्द कह रहे हैं ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राण। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रताए फल खाए। एक नाम को जाकर जानकर दूजा दे बहाए। वाह, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। आप देख रहे होंगे नाम की प्राप्ति के बाद में सभी सद्गुण आप में आए, आप में अहिंसा आ गई, आप में विचार आ गया, आप में ज्ञान आ गया, आप में वैराग्य आ गया, आपके अंदर संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति खत्म हो गई और आपको संसार स्वप्न लगने लगा। अब कोई भी पदार्थ आपको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। जिस पदार्थ के प्रति आपके अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है, अंदर से ज्ञान सीधा बोलता है कुछ नहीं है इसमें। ज्ञान दीप निज भीतर बारा, सो कहिए साचा कंडियारा। और अमल को रंग न करी, माया ममता को परिहरई। निस्संदेह आपके अंदर नाम के बाद जगत के सभी पदार्थों का आकर्षण आसक्ति खत्म हो जाएगी। रहेंगे आप वहीं, पर आप अभी आसक्त नहीं हो सकते। बड़ी बारीकी से एक ताकत आपके साथ काम करेगी, पर वो आप वाणी से नहीं बोल पाएंगे, पर आप अनुभव करेंगे कि एक ताकत हमेशा मेरे साथ है। वो आपको हमेशा सही और गलत बताती रहेगी। आप नेट पर भी देखते हैं, जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है तो वो बोलता है शुद्ध नहीं है, और अगर आपके अपना गलत चीज़ बोली तो फ़ौरन कहता है गलत, और अगर आप कहीं उलझ रहे हैं तो वो कहता है भाई इसको दोबारा आप शुद्ध करें, दोबारा आप ठीक करें। इसी तरह वो अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो ताकत कभी आपका साथ नहीं छोड़ रही है। साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया, नाम पाए सत्य जब बीरा, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग्रहों में दास कबीरा। वाह, दया क्षमा और शील विचारा, धीरे धर्म संतोष आचारा, ये सब आपके पास आ जाएंगे। ये परस्पर ये सब धरे ममता मारे, और जगत के पदार्थों के प्रति आपका जो ममत्व है वो खत्म हो जाएगा, पक्का खत्म हो जाएगा। आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मुन्ना। अब यहाँ पर नानक देव जी फरमा रहे हैं, जय माया ममता तजी, लियो भैक वैराग, कह नानक सुनने बना, तार नर माथे भाग। आप में विवेक आ जाएगा, विचार आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्तियां खत्म हो जाएगी, इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी, मन नियंत्रित हो जाएगा। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप विचार करके देखें, आप नाम से पहले कैसे थे और नाम के बाद आप कैसे। पर इस रहस्य को जल्दी कोई नहीं जान रहा है, जल्दी कोई नहीं जान रहा है, बस अन्य अन्य चीजों में उलझे हैं। यहां साहब ने कह रहे लोपे नहीं बाच, निश्चित राखे सदगुरु आशा, सदगुरु का लोपे नहीं बाचा। कह रहे लोपे नहीं बाचा, उनका वचन लोप नहीं करना। गुर सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू ना होए, गुर सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीटे राख सके नहीं कोई। गुरु का जो शब्द है ना, वो आपको बुराई की तरफ वैसे नहीं जाने देगा। जैसे आप देखते हैं 3 उंगल चौड़ी रेल की पटरी से, पर पहिया 200-200 किलोमीटर स्पीड में दौड़ता है, लेकिन वो पटरी से नीचे नहीं जा सकता है। वजह, उसमें व्हील गार्ड लगा है एक, वो व्हील गार्ड पहिए को नीचे नहीं जाने देता है। दोनों तरफ भी, इधर वाले पहिए में भी व्हील गार्ड है जो इस तरफ नहीं जाने दे रहा है डब्बे को, इधर वाले में भी व्हील गार्ड है अंदर से जो इस तरफ नहीं जाने देता है। इस तरह वो नाम आपको ऐसे जीवन की तरफ ले चलेगा जहां अकर्म और पाप का अभाव हो जाएगा। ऐसे कहा, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए,
ऊंच बिना वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। पर आप इसमें थोड़ी सी परहेज जरूर करें। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। आप थोड़ा सूरज संभाले भी तो सही, मन को ढीला नहीं छोड़े ना। या जग अवरण वरण रूप नहीं रेखा। साहब कह रहे हैं, धरनी धरो संत अवतारा, अभिगत लीला अगम अपारा, अवरण वरण रूप नहीं रेखा। वाह, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों के प्राण, मैं संतों में रम रहा, जो पुष्प में घ्राण। कह रहे हैं वो लखा नहीं जा रहा है वहां, जब खोजो तब संतन नहीं। जाकी गत सुर नर मुनि भाई, अविगत की गत वर्ण न जाई। वाह, कह रहे अविगत की गत वर्ण न जाई। सुर नर मुनि जिसे नहीं प्राप्त करते, जह खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि वर्शेष, कहे कबीर सो पाइए, कर सतगुरु की शेर। इतना बड़ा महात्म साहब गुरु का स्थापित कर रहे हैं। सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। वाह, जब अगर वो शब्द नहीं मिलता तो आपको, आप पहले ही देखिए ना कैसे नचा रहा था मन। मन है निरंजन सवै नचाई, पर नाम होए तो मात नवाई। अब आप कितनी मन की आप आज्ञा का पालन ही नहीं, आप तो वही है ना। पहले जहां मन चाह रहा था आपको दौड़ा रहा था। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। वाह, साहब की वाणी में कितना वजन है। नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांध नचाए। आप देखिए, आपसे कुछ नहीं करा पा रहा है अभी। तो गुरु का शब्द आपके लिए जैसे व्हील गार्ड होता है रेल के डब्बे में, वो पतला सा एक किनारा होता है उस पहिए के साथ ही, वो कहीं भी जाने नहीं देता है पहिए को। इस तरह गुरु का शब्द, वाह, गुरु का शब्द आपने पकड़ा तो आपको उसके आगे व्याधान नहीं पड़ेगा, आपको मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिर। तभी तो साहब कह रहे नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। वेद कोटि सहस्त्र गुण गावे, अभिगत की गत वर्ण ना नहीं जाए। कह लो कहो कहा नहीं जाए, अभिगत की गत अभिगत भाई। साहब ने तो अभिगत की गत विगत है, मन बुद्धि चित्ते दूर, आपा मेटे सतगुरु, आप मेट सतगुरु मिले, पावे दर सुजू। आप मेट क्यों, बार बार आपा मेटने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अरे जो आप आपा जो है यही तो मन है ना, जो कह रहे हो मैं हूं। अभी ये मैं जो कर्म करने वाला, देखो इस मैं के कर्म कैसे हैं, ये क्या आत्मा हो सकती है? आदमी इसी आपे से झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, क्या ये आत्मा हो सकती है? यही आपा है। ये धीरे धीरे आपा मिटना शुरू हो जाता है। जैसे पानी के अंदर जैसे नमक की डली पड़ती है तो वो धीरे धीरे घुलने लगेगी, उसे घुलना ही होगा। इस तरह नाम की प्राप्ति के बाद मन वश में आ जाता है, मन काबू में आ जाता है। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात, कितने मन पर आपका नियंत्रण हो गया। बस उसी चीज़ को आप संभाले रखना। और जैसे सुमरन का महात्म मैं फिर बताना चाहूँगा, जब आप सुमरन कर रहे हैं तो ये सब लाख हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लाख हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन सुमरन में आ गया। अगर आप सुमरन से हट गए तो ये ओपन हो जाते हैं। फिर ये कोई मन अपना तरीके के संकल्प करेगा, बुद्धि अपने तरीके से चिंतन करेगी, फैसला करेगी, बुद्धि एक्टिव हो जाएगी। बस इस तरह आपा मेटे गुरु भजे, यही इनको एक्टिवेट नहीं होने दो। इसके बाद में जो बचा वो साहब है। तभी तो आपको नामदान के टाइम पर आपसे 3 वस्तुएं मांगी है ना, तन मन धन। तो इस तरह कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये नियंत्रित होती जाएगी सब चीजें। आपा मेटे सदगुरु मिले, पावे दर सजूर। अरे साहब क्या करे? साहब तेरे साथ परम शुद्ध चेतना जो आपके अंदर है वो साहब का अंश है। बाकी जितने आपके संकल्प विकल्प है वो सब मन ही तो है ना। यहाँ कितने सटीक शब्द साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की,
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। यहां साहब कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की, क्योंकि जब उस समय है जब आप वो स्मरण करें, आप एकाग्र हैं, फिर एकाग्र हैं, आपकी आंख चाहे खुली है, लेकिन अगर आपका ध्यान वहां नहीं है तो दृश्य आपको भाषित नहीं होगा। बस वहां गफलत नहीं, तहां सदा होशियार देखना। योगी योग बहुत जो करी, क्रिया योग से नहीं निस्तरी। अकाट सिद्धांत बोल रहे हैं साहब, बिन सतगुरु बाचे नहीं, कोटिन कहूं समझाए। कर्म ही कर्म बहुत अरझाई, ये कर्म ही उलझाता जाएगा। ये जीवात्मा खुद अपने को फंसा रहा है। साहब के वो दोहे और रमेनियां कितनी सार्थक है। आप ही बन लो, होए न कर्म नाम जो ध्यावे, योनि संकट बहुर ना आवे। जितनी बाकी क्रियाएं उसको मन समझना। अब मन का एक लक्ष्य है, आपको एकाग्र नहीं होने देना, बस एक ही लक्ष्य है उसका, आपको एकाग्र नहीं होने देना। अब उसका मन के सहायक इंद्रियां भी है, मन के सहायक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी है, मन के सहायक बुद्धि चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है। ये सब इसके सहायक है, इन्हीं में उलझा देता है। न जाने कितनी बार मैं लोगों को एक बात बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, आप जब ध्यान में बैठें, आप कुछ भी देखने की इच्छा न करना। आप जब ध्यान में बैठें बस एक बात देखना, आप एकाग्र हैं कि नहीं। आप नित्य बैठो, तब क्या हो जाएगा, वैसा होगा जैसे आप किसी को अपना बहुत बड़ा हितैषी मान रहे हैं, लेकिन आपको पता चल जाए कि ये आदमी मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए ऊपरी प्रेम कर रहा है, इसका अभिप्राय मेरी संपत्ति लेना है और ये मुझे मारना चाहता है, तो बस फिर उस आदमी के प्रति आपका मोह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप फिर उसके कहने पर नहीं चलेंगे, आपको ध्यान होगा। मुझे एक सज्जन ने एक दिन बोला, आप फिर मन से कैसे सावधान होंगे, आप सुनना। मुझे एक सज्जन ने बोला, मेरा पुत्र मुझे मार डालना चाहता है। मैं चौंक गया। मैं कहा, पुत्र मारना चाहता है? बोला हाँ। मैंने कहा, क्या बात है, तुम अपने उस पुत्र को अपने अंश का हिस्सा नहीं दे रहे हो क्या? बोला नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही पुत्र है। मैं बोला फिर क्या समस्या है? जब तुम्हारा एक ही पुत्र है तो तुम अभी काफी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हो, तुम्हारी संपत्ति तो पूरी उसकी होगी ना? वाह। बोला हाँ, लेकिन गुरुदेव वो इतना इंतजार नहीं करना चाहता है। उसने कुछ 7-8 साल मेरे मरने का इंतजार किया। आपकी कृपा से मैं ठीक हूं। अब वो ऊब गया है, वो इंतजार नहीं करना चाहता है, मुझे मार डालना चाहता है। मैं बोला, ये तुम्हारा कहीं भ्रम तो नहीं है? बोला नहीं गुरुदेव, मेरा भ्रम नहीं है। एक बार सोते में मुझ पर वार करना चाहा, आपकी कृपा से मैं जग गया और उसको वार की मुद्रा में देखा मैंने, जैसे कोई तलवार उठाकर गला काटने के लिए तलवार यूं करे। आप सोए हैं तो आप कंफर्म नहीं हो गए? बोला मैं कंफर्म हूं। मैंने कहा अब क्या चाहते हो? बोला आप कृपा करना, रहना तो मुझे वही है, आप कृपा करना। अब वो सतर्क रहने लगा।
वो सतर्क रहने लगा। अब बेटे ने ये जान लिया, अब ये सतर्क है। वो फिर साइट हुआ। मैंने उसको कहा, आपके बेटे को मैं समझाऊं? बोला, गुरुजी हो सकता है फिर वो आपके पास आना भी छोड़ दे, आखिर बेटा है, मोह था, पर मैं समझाए बिना नहीं छोड़ता हूं। फिर मैं ये प्रमाण किसी और तरीके से प्रवचन में दे दिया, इनडायरेक्ट वे में संदेशा पहुंच। आप इन चीज़ों को साधारण न समझो, हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। आज वो युग है कि बेटा बाप का कत्ल करना चाहता है धन की प्राप्ति के लिए। सामने प्रमाण है, आपने टीवी में नहीं देखा? एक लड़की ने अपने माँ और बाप दोनों का कत्ल कर दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। हाँ, प्रेमी सगा हो गया संपत्ति के कारण। ये तो पूरा राष्ट्र जान रहा है। ये स्कैंडल काफी दिन नेट पर न्यूज चैनलों पर चला था। इस तरह देखा, अब बेटी ने ये कदम क्यों उठाया? वो अपने एक फ्रेंड के साथ में उलझ गई। इस तरह आत्मा भी ऐसा ही सब कुछ कर रही है, मन के साथ में होकर के जो मन कह रहा है वो कर रही है। लेकिन जब आत्मा को ये पता चल जाए ना कि मेरा बैरी मन से बड़ा कोई नहीं, तो हमेशा फिर मन से सतर्क रहेगा। उसको काल क्या करे जो 8 पहर होशियार। आप पहले ये जानने की कोशिश करो कि मन बैरी है या नहीं। अब वो तब तक उस बच्चे के साथ में इतना प्रेम कर रहा था, सब चीज़ कर रहा था, एक ही बेटा है मेरा, पूरी सुविधाएं दे रहा था, अच्छा पेंशन प्राप्त करता था, सब चीज़ें थी, अच्छी ज़मीन जायदाद। तब वो अब अंदर से संभल गया। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, निसंदेह आपको ये समझ में आता जाएगा कि हमारा बैरी मन कैसे है। मुझे मेरी एकाग्रता, मेरे आत्म तत्व तक पहुँचने में सबसे बड़ी बाधा मन की है। साहब ने मन के अंग पर इतनी वाणियां कही हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, एक बात जरूर पहले जानो, आप तो अभी सुन रहे हैं कि मन बैरी है, आप प्रैक्टिकल इसको देखो ना। जब आप ध्यान में बैठेंगे, एकाग्रता में मन बाधक होगा। एकाग्रता आत्मा है। जब ये बाधक होगा तो आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे फिर मन की आने वाली तरंगों पर आपका ध्यान रहेगा और आप एकाग्र हो जाएंगे तो आपकी अध्यात्म शक्ति बढ़ेगी, अंतर्दृष्टि खुलेगी। तब ये हृदय क्षेत्र में विचरण करने वाले मत्सर आपको ऑन स्क्रीन नजर आ जाएंगे। फिर क्या है, फिर आप इनकी कोई बात ही नहीं मानेंगे, आप फिर इनके कहने पर नहीं चलेंगे, आप इनका कथन नहीं मानेंगे, तो आप इस पर सवार हो जाएंगे। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, इसलिए आप में विचार आ जाएगा। जब आप में विचार आ जाएगा तो सब संसार नाशवंत दिखेगा, कोई भी अपना नहीं है। जब मैं चला जाऊंगा मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना ऐसा आई। और इस तरह आपके अंदर फिर ज्ञान का प्रवेश हो जाएगा। ये समस्त सद्गुण आप में, शील विवेक आ जाएगा, आप में संतोष आ जाएगा। मैंने 16 शक्तियों का उल्लेख कई बार किया है। साहब ने अपने वाणियों में 16 सुत जो शब्द पुत्र हैं उनका उल्लेख किया है। वो आत्माएं हैं, आपके साथ हैं। आप देखें, जब आप हिंसा के लिए उठते हैं तो आपके अंदर एक दया भाव उत्पन्न हो जाता है, ये पुत्र है। आपके अंदर धीरज आ जाता है, ये परम पुरुष का पुत्र है। आपके अंदर विवेक आ जाता है, आपके अंदर विचार आ जाता है, और ये सब मिल लहे विश्रामा, ये आत्मा के सहायक होते हैं। और नाम के बाद ये आपके साथ में आ गए हैं। आप घबराओ नहीं, आप बस जो नियम बताया पालन करते चलना। तो जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, मन की बाधा आप ठीक से समझने लगेंगे कि ये किस तरह से मुझे विचलित कर रहा है। मेरा बैरी और कोई भी नहीं है, यही मेरा बैरी है। आज मैं यहाँ रात्रि में करीब 2 बजे पहुँचा। परसों मेरा प्रोग्राम अहमदाबाद में था और कल मेरा प्रोग्राम मुंबई था। मुंबई से रात को करीब मैं 8:45 बजे चला हूँ और अमृतसर 11 बजकर 11:30 बजे पहुँचा।
वहाँ से फिर रांजड़ी आने में 3 घंटे लगे, 2 कुछ मिनट पे। पर मैं अपने नित्यनेम और क्रिया को करता रहता हूँ। इस तरह ये तूफानी यात्राएं मैं लंबे टाइम से कर रहा हूँ। आपको एक सूचना देता हूँ, 29 तारीख को मेरा प्रोग्राम जोगिंद्र नगर है, वो मैं स्टैंड रख रहा हूँ, वो होगा साहब की कृपा रही तो। वजह ये है कि बहुत लंबे टाइम से मैं वहाँ नहीं गया हूँ। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो हिमाचल प्रदेश के बाकी लोग, स्टेट में आना आसान होता है। उदाहरण के लिए मैं कल परसों वेद मंदिर में मेरा प्रोग्राम था, तो वहाँ राजकोट से लोग आए, दाहोद से आए, सूरत से आए, अहमदाबाद से आए, इर्द गिर्द के और जगहों से आए, आ गए। स्टेट में जाना दिक्कत नहीं होती, आप टैक्सी करके आ सकते हैं, गाड़ी करके आ सकते हैं, टैक्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। अदर स्टेट में जाने के लिए काफ़ी पाबंदियाँ हैं। इस तरह फिर मैं कल मेरा प्रोग्राम था 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मुंबई में, तो वहाँ लातूर से लोग आए, थाने से आए, नासिक से आए और कई जगह से लोग मेरे पास आए। इस तरह मैं सोचा हूँ कि अगर मुझे अधिक समय नहीं मिल रहा है तो हर स्टेट की राजधानी में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 29 तारीख को मेरा प्रोग्राम जोगिंद्र नगर मैंने स्टैंड रखा है। मैं संगत से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक वहाँ पर आएँ, और ये प्रोग्राम होगा वहाँ पर 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक, और कोशिश करूंगा रात्रि स्टे करने की, क्योंकि 30 तारीख को जो मैंने प्रोग्राम दिया है हमीरपुर, मैं हमीरपुर नहीं जा पाऊंगा। वजह सुने, क्योंकि मेरा प्रोग्राम 30 तारीख को अमृतसर भी है, गुरदासपुर है और कठुआ है। तो मैं ऐसा करूंगा, वहाँ से आकर मैं अमृतसर शायद जाऊं तो मैं लेट हो जाऊंगा, पर मेरी पूरी कोशिश होगी अमृतसर भी जाऊं। फिर मैं गुरदासपुर आऊँगा। गुरदासपुर अगर बाई चांस मैं अमृतसर नहीं जा सका, गुरदासपुर तो आऊँगा ही आऊँगा। जोगिंद्र नगर से पठानकोट आते हैं, पठानकोट से गुरदासपुर 25-30 किलोमीटर है। गुरदासपुर से फिर मैं प्रोग्राम दे करके कठुआ में भी मेरा प्रोग्राम होगा। मैं कल पुनः यहाँ से आगे चलूँगा। संगत से कहना चाहूँगा, आप सुमरन नहीं भूलना, आप ध्यान नहीं भूलना। ये सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ न जाए। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।